फाइंड करेंगे कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी when two unidentical capacitors charged to different voltage are connected in मोटा मोटा सा लिखूं मैं सीरीज। यही वो सॉल्यूशन है जो किसी किताब में नहीं है, कहीं भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है। और बड़े एक बुजुर्ग टीचर हैं अभी वो मेरठ के टीचर हैं, इत्तेफाक से उनसे मैंने पूछा, तब उन्होंने मुझे समझाया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बाकी कोई और टीचर भी नहीं बता पाते थे। ध्यान से समझना, समझने की चीज है, मुश्किल नहीं है, समझने का बात है, थोड़ी सी समझने की बात है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होते हुए भी ये पैरेलल बन जाता है। ध्यान से समझना इसे। एक कैपेसिटर कैपेसिटी C1, दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटी C2, दे आर चार्ज टू डिफरेंट वोल्टेज। यहां चार्ज प्लस Q1, यहां चार्ज प्लस Q2। पहले कैपेसिटर पर चार्ज माइनस Q1, दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज माइनस Q2। पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, पहला कैपेसिटर कितने तक चार्ज है V1 वोल्टेज, दूसरा कैपेसिटर कितने तक चार्ज है V2 वोल्टेज। ओके, अब आपने इन्हें लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, बस डिफरेंस आया क्या, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट से जोड़ा और दूसरे कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट को भी इससे जोड़ा। अब देखना कैसे बनेगी बात, बहुत ध्यान से देखना। यही कॉम्बिनेशन है, इसे हमने सीरीज में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा सीरीज में, ये एक कैपेसिटर एक प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर चार्ज है कैसा नेगेटिव। अगला कैपेसिटर एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर चार्ज नेगेटिव। क्या किया आपने, पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया। पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आया। यहां चार्ज था माइनस Q1 और यहां चार्ज है प्लस Q2। अपोजिट चार्जेस है यहां, प्लस Q1 चार्ज और यहां चार्ज कितना माइनस Q2। कॉम्बिनेशन के बाद क्या हुआ, अगर ये नेगेटिव चार्ज माइनस Q1 और पॉजिटिव चार्ज प्लस Q2 दोनों अगर सेम हो गए तो क्या होगा, अगर दोनों सेम हो गए तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसे ही यहां Q1 और Q2 दोनों अगर इक्वल हो गए, नेगेटिव Q2 और पॉजिटिव Q1, तो एक दूसरे में माइग्रेट करके खत्म कर देंगे, कुल मिला के चार्ज खत्म सारे पे। लेकिन अगर ये अनइक्वल है तो अब देखना जरा ध्यान से, मैं सिर्फ ये बीच का पार्ट बना रहा हूं, ये दोनों प्लेट्स बना रहा हूं, केवल बीच का पार्ट।
अब इन दोनों प्लेट्स पर मिलकर कितना चार्ज बनेगा, इन दोनों प्लेट्स पर मिलकर कितना चार्ज बनेगा, इन दोनों ही प्लेट्स पर मिलकर चार्ज बनेगा माइनस का Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज की बात आ रही है इन दोनों पर मिलकर के। अगर Q2 बड़ा है, पॉजिटिव वाला Q2 बड़ा है, तो दोनों ही प्लेट्स पर Q2 चार्ज आ जाएगा। किस पर कितना होगा इससे हमें मतलब नहीं है, टोटल मिलाकर के इन दोनों बॉडीज, इस पूरी बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। और अगर Q1 लार्जर है, निगेटिव वाला, Q2 छोटा है, तो ये पूरी बॉडी निगेटिवली चार्ज आ जाएगी। कुल मिलाकर कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, Q2 माइनस Q1 निगेटिव का। अब अगली दो बॉडीज देखना जरा ध्यान से, ये और ये दोनों प्लेट्स आपने एक साथ जोड़ दिए, तो अब ये एक सिंगल बॉडी बन गई पूरी, दोनों प्लेट्स। यहां भी कुल मिलाकर कितना चार्ज होगा, देखिए प्लस का Q1 है और माइनस का Q2 है, तो यहां कितना चार्ज हुआ, प्लस का Q1 और माइनस का Q2। किस पर, ये केवल इस एक प्लेट पर नहीं है, ये दोनों प्लेट्स पर मिला करके, अलग अलग नहीं है, ये दोनों प्लेट्स पर मिला करके। अब हम यहां आर्बिट्रेरली अपनी इच्छा से फिलहाल ये मानकर चल रहे हैं कि Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q1 ग्रेटर देन Q2 है। तो आप ध्यान से देखिएगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो इन दोनों प्लेट्स पर मिल करके क्या होगा, कुल मिलाकर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस निगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q1 माइनस Q2 नेगेटिव में। और दूसरी वाली प्लेट्स पर इन दोनों पर मिलाकर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q1 माइनस Q2 पॉजिटिव में। अब देखना तो सही जरा, अगर आप ध्यान से देखें तो एक कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट और दूसरे कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव, दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव आपस में जुड़ी हुई है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया अभी ये, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, अब इसका इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर के अब ये बना जिसकी की कैपेसिटी Cp कितना है, C1 प्लस C2 है, लेकिन डिफरेंस क्या आया, नेगेटिव चार्ज पर कितना कितना चार्ज है, Q2 माइनस Q1 कैसा, नेगेटिव। और पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है कितना, Q1 माइनस Q2 का, लेकिन कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और अब इसका कॉमन पोटेंशियल हो गया आपका V। इसकी कैपेसिटी कितनी है, C1 प्लस C2। आपने जोड़ा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन कुल मिलाकर के जोड़ने के बाद कंडीशन क्या बन गई कि नेगेटिव नेगेटिव प्लेट एक साथ जुड़ गई है और पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़ गई। तो कौन सा, फिर से ये आपस में कैसे आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, ठीक है जी। लेकिन नेट चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना है, इस बार ये Q1 माइनस Q2 है, क्योंकि हमने तो केवल एक ही प्लेट का लेना है चार्ज, तो चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो नेट वोल्टेज अब कितने हो गए, नेट चार्ज जो भी है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो बस एक डिफरेंस आया, नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और V इक्वल्स कितना हुआ, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 वोल्ट। सिंपल सा एक ही डिफरेंस आया। हाँ, यहां ये बात अलग है कि अगर C2V2 ग्रेटर होगा तो यही बन जाएगा C2V2 माइनस C1 प्लस C2। तो एक काम करें फिर हम, यहां इसको थोड़ा सा निगेटिव को स्टाइल वाला निगेटिव बना दें, है ना, स्टाइलिश निगेटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव डिफरेंस। अगर C2V2 बड़ा है तो C2V2 में से C1V1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, C1V1 बड़ा है तो C1V1 में से C2V2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है।
ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। ओके, अब फिर से वही कहानी, बिफोर कनेक्शन क्या है आपके पास? बिफोर कनेक्शन U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 कितना है? हाफ C2 V2 स्क्वायर। और आफ्टर कनेक्शन क्या हो गया? आफ्टर कनेक्शन U इक्वल्स हाफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी इनटू नेट वोल्टेज का स्क्वायर। इक्विवेलेंट कैपेसिटी अब भी वही है, C1 प्लस C2 बाय, क्यों? क्योंकि नो सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं, एक स्टेप आगे चल गया ना माइंड। Cp कितना है? C1 प्लस C2, क्योंकि अब भी पैरेलल में आ गए, लेकिन इक्विवेलेंट कांस्टेंट कितना है? C1 V1 माइनस C2 V2, C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और ये आपका U बना, और डेल्टा U फिर से वही की वही कहानी, पूरा का पूरा इस पूरे फिगर में से, किस में से? हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 माइनस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना? जो पहले थी इनकी एनर्जी, C1 V1 स्क्वायर और प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। और अब फिर से आपको क्या होगा? नेट एनर्जी निकल करके आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी। और ये भी ऑब्वियसली निगेटिव ही आएगा, क्योंकि चार्ज इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट।